एक सत्संग का शब्द आपके जीवन को बदल देगा। सत्संग के समान कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। अगर इसमें जो रोज अवगाहन करते पर आचरण में उतार ले, कुसंग ना होने पावे, तो सत्संग तुम्हें महात्मा बना देगा। पैंट शर्ट में तुम महात्मा होगे, गृहस्थी में रहते हुए तुम महात्मा होगे। महात्मा कोई बाहरी वेश ही नहीं है, महात्मा एक स्थिति है, महात्मा की एक स्थिति होती है। ये बात बिल्कुल याद रखना, कभी निराश मत होना। तुम्हें कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा क्या होगा। यदि एक क्षण भी तुम बर्बाद नहीं करोगे तो बर्बाद व्यर्थ करना। तो यहां अगर भगवत भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ जा रहा है। आप देखो यहां सत्य कुछ नहीं, मान लीजिए कुछ सत्य नहीं, दिखाई सब कुछ दे रहा है, कुछ नहीं। ये जादू है, माया का जादू। वो अभी नेत्र सही नहीं, इसलिए आपको ये बात मजाक सी लगेगी। यहां दिखाई सब कुछ दे रहा है, लेकिन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। इसी का नाम माया है। देखो कहां गए अम्मा, कहां गए पप्पा, कहां गए परिवार, खोजो तो नहीं मिलेगा। जो कल विषय था वो कहां गया, जो कल दृश्य था वो कहां गया। वो सब एक स्मृति के गर्त में जमा होता चला जा रहा है। और जब हम सत्य स्मृति करना चाहते हैं तो वही सब हमारे सामने फैल रहा है, वही हमारे सामने सब चला रहा है। असत्य की इतनी जोर की सत्ता की स्मृति बैठ गई कि कुछ नहीं, आंख मूंदो तो पुरानी सब स्मृतियों का रजिस्टर भरा है। इन्हीं को डिलीट करना भगवत प्राप्ति कहते हैं। पूरा स्मरण संसार का खत्म, भगवत स्मरण से भर गया हृदय, उसी को कहते जीवन मुक्त महापुरुष। तो मेरी बात मान लो, एक क्षण भी भजन से बिलग न जाने पावे। सेवक जी महाराज भी कह रहे हैं कि कबहू काल वृथा नहीं जाए। एक क्षण भी तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। व्यर्थ क्या है? अगर भजन छूटा, नाम छूटा, भगवत आश्रय स्मृति, वो व्यर्थ जीवन है। चाहे जितना आप कमा लो, कुछ नहीं। ये ऐसी बाढ़ सी आती है, वो घटती देखे जाते हैं। किसी व्यक्ति को हमने देखा था एक बार, वो पूरा परिकर आए थे, सोने की कटोरी, चांदी की कटोरी, चांदी की थाल, किसी में अनार के दाने, किसी में पपीता के ओए, ढेर सारी चौकी में बाल भोग के समय। तो पूछा कि उन्हीं के निज जनों से, तो उन्होंने बताया अमुक 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 ऐसा ऐसा। फिर कुछ समय बाद वो मिले तो उन्होंने बताया वो जो थे ना, वो इस समय अमुक जगह बंदी है। इतना वैभव, इतना सब। वो किसी बड़े फैक्ट्री के बड़े मालिक थे ऐसा, वो उन्होंने बैंक का कर्जा लिया था ऐसा। ये माया का ऐसे फ्लू चलता है। एक समय सोने की कटोरी और दूसरे समय अल्युमिनियम का कटोरा। बड़ी विचित्र खेल। कभी इस पर भी, ये सत्य नहीं है, ये नाटक है माया का। सत्य है हरिनाम, हरिनामयु, हरिनामयु, हरिनामयु। मान लीजिए, ये मत समझिए कि हम बाबा जी तो भगवान के पक्ष की बात केवल कह रहे हैं। सत्य विषय यही है, सत्य विषय यही। अगर आप भगवान का भजन नहीं करते तो जो भी कर रहे हो हाथ कुछ नहीं लगेगा, बटोर लो। संतों ने उसको ऐसा बताया है कि जैसे अंधा आदमी एक दुकान में गया और कहा कि हमें कुछ सेवा बताओ, तो बोले अब हम क्या तुमको सेवा बताएं, क्योंकि आंख तो है नहीं। अगर कहीं साबुन उठा के दो, माचिस उठा के दो, तो तुम्हें पता ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करो, तुम मूंज की रस्सी बटो। तो बैठा दिया मूंज, और एक भैंस का पड़ा के लग गया, तो मूंज चबाने, वो जैसे से सरकाता वो चबा जाता। जब शाम हुई वैसे किया तो हाथ ही वाली मूंज थी और कुछ था ही नहीं। इसमें हाथ वाली भी मूंज नहीं रहेगी, क्योंकि हाथ ही नहीं रहेंगे, हाथ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, यहीं छूट जाएंगे। ये पूरे संसार की जितनी क्रियाएं, जितनी वस्तुएं, अगर भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। कैसे? जैसे पूर्व में भी हम कुछ रहे होंगे, इस जन्म में हमारे पास क्या है वो पूर्व का? ना वो संबंध है, ना संपत्ति है, ना पढ़ाई है, ना वो बल है, ना वो बुद्धि है। फिर नया नया नया, कब तक चलता रहेगा ये प्रपंच? इसलिए प्रभु ने इस बार तुम पर अहेतुकी कृपा करके ये संयोग प्रदान किया है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं या संयोग अनूप, मानुस्तन वृंदा विपिन रसिकन संग और विविरूप श्यामा श्याम की उपासना। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि आप केवल प्रभु के आश्रय में रहना,
वो संभाल लेंगे, आप कोई भी हो, कैसे भी हो। अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग सादृव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा, वो संभाल लेंगे। बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु हैं। देखो, कोई भी प्रकृति के द्वारा रची हुई वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। स्वभाव है अपना अपना, सबका स्वभाव, प्रकृति की हर वस्तु का एक स्वभाव है और वो अपने स्वभाव का प्रभाव दिखा के ही रहती है। पारस का एक स्वभाव है कि छू जाए लोहा तो सोना बना देती है। अब वो पारस बहुत बड़े संयमी नियमी के घर का लोहा है या बहुत बुरे आचरण करने वाले के घर का लोहा है, और अगर वो छू गई तो सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान का नाम का एक स्वभाव है और उसका प्रभाव है। तुम कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं है नाम को, जैसे पारस को कोई मतलब नहीं। सिर्फ लोहा, किसके घर का लोहा है, किस प्रयोग में आता था, इससे कोई मतलब नहीं। छुआ, स्वर्ण बना दिया। ऐसे ही नाम, तुम कौन हो, किसके घर के हो, कैसे आचरण वाले हो, कोई मतलब उसको नहीं। शुरू कर दो नाम जपना, वो आपको संभाल लेगा।